लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। मेरठ के मवाना स्थित SBS कॉलेज में गरीब छात्र छात्राओं को निशुल्क शिक्षा देने की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और पीएम पर जमकर निशाना साधा। पीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी घूमते और बोलते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। नई शुरुआत की है, कन्याओं को फ्री एजुकेशन मिल मालिकों की इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? कार्रवाई होगी और उनसे भुगतान कराएगा। एक्सप्रेशन अपने क्षेत्र को देख के मिला कि यहाँ की जो कन्याएं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती थी, क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र से दूर जाना पड़ता था और असुरक्षा की भावना हमेशा रहती थी, तो उसको देखते हुए कि कन्याओं को फ्री में एजुकेशन दी जाए, ये हमारे सारे ट्रस्टियों ने मिलकर निर्णय लिया और हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन किसानों का भुगतान कराएगा आगे अभी इसके बाद आगे क्या सरकार से मांग करेंगे और सीटों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जैसी सीटें बढ़ती हैं तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। BAMS ला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग कर रहे हैं, आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, नर्सिंग की फैसिलिटी ला रहे हैं, उससे क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। बहुत हैं, रजिस्ट्रेशन काफी अच्छा है, सभी को मिलेगी जितने बच्चे हैं। जनपद में राजनीतिक रूप से चर्चित डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी हत्याकांड में मिर्जापुर सिविल न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज देवकांत शुक्ला ने फैसला सुनाया, जिसमें वर्तमान ज्ञानपुर के दबंग बाहुबली सपा विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार देकर बरी कर दिया। ये निचली अदालत का फैसला है और हमें अभी न्याय की उम्मीद बची है। हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, चूँकि ये बहुत पुराना मामला है। सन 1980 में हमारे पिताजी की हत्या हुई थी और जिसमें ये अभियुक्त रहे विजय मिश्रा। आज निचली अदालत ने इनको बरी किया है। हम इस फैसले की कापी प्राप्त कर रहे हैं, अभी कापी मिल जाने के बाद और हम अपने वकीलों से राय मशविरा करके इसके खिलाफ हाई कोर्ट जरूर जाएंगे। अभी ये निचली अदालत का फैसला है। बिल्कुल न्याय मिलने में देरी हुई और उसका कारण भी रहे ये विधायक जी, इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई सालों तक फाइल ही गायब करा दिया था और जब हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के आदेश पर फिर जब ये केस खुला तो फाइल मिली और तब जाकर ये मुकदमा शुरू हुआ और जिसका आज ये फैसला आया है। तो बिल्कुल हमारे पिता की हत्या हुई है, हमें न्याय नहीं मिला अभी तक और हम कानून में विश्वास करने वाले शहरी हैं। हमको कानून पर विश्वास है, हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है और हम बड़ी अदालत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुकदमे को लड़ेंगे और आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। आदर्श गांव शाहबरी के रहने वाले ग्रामीण यहां के सांसद कुंवर हरिवंश सिंह से नाराजगी व्यक्त करते हुए बताते हैं कि भले ही हरिवंश सिंह ने उनके गांव को गोद लिया है, लेकिन आज तक उन्होंने यहां पर कोई काम नहीं करवाया है। गांव वालों का कहना है कि गांव में ना तो बिजली की सही व्यवस्था है और ना रास्ते ठीक हैं। सांसद मीटिंग करने के लिए गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने सांसद को वापस जाओ मुर्दाबाद के नारे लगाकर वापस भेज दिया। आज का जो कार्यक्रम है वो वृक्षारोपण संबंधित है। दैनिक जागरण ने कार्यक्रम चला 1 करोड़ वृक्ष लगाओ। उस अभियान में हमारा सांसद ग्राम योजना के अंदर ग्राम का चुनाव हुआ है शाहबरी का। यहाँ से हमारा शुरुआत कर रहे हैं
यहाँ करीब 50-60 प्रधान 20-30 BDC बैठे हुए हैं। सभी प्रधानों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कम से कम 51 वृक्ष लगाने का संकल्प लें। इससे ज़्यादा टारगेट होगा तो बहुत अच्छी बात है। 1000 गांव है हमारे कंस्टिट्यूंसी में, तो कम से कम 51,000 पौधे लगाए जाए। और टारगेट तो 1 लाख का है, लेकिन बोलना कम करना ज़्यादा बोल के कम करना ये हमारा काम नहीं है। पौधे की लगाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे बगीचे कटते जा रहे हैं, बारिश बहुत कम हो रही है, प्रकृति को हम नाराज करते जा रहे हैं। अगर प्रकृति ठीक नहीं रहेगी तो तमाम बीमारियां पैदा होंगी, तमाम परेशानियां पैदा होंगी। जैसे आजकल वृक्ष नहीं है तो पानी का लेवल नीचे चला गया, पानी का लेवल नीचे चला गया तो आर्सेनिक हो गया, उसमें क्लोराइड हो गया, उसमें वो पानी हम लोग पी रहे हैं। पानी पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। गरीब आदमी समझ नहीं पा रहा है कि हमको हुआ क्या है। डॉक्टर लूट रहे हैं, अस्पतालों में तो डॉक्टर रह ही नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम ये समझ लें कि आगे बीमारी हो ही क्यों, अगर आज हम उसका निदान कर दें तो इस तरह से जब पेड़ लगाए जाएंगे तो नेचर बनेगी। आप जानते हैं जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर, जब बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इन पेड़ों का भोजन है। तो अगर ये भोजन नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमारा जो वातावरण है ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इनके अभियान में पूरी तरह से शामिल हैं और 51,000 प्लांट लगाने का हमारा इरादा है। इसमें हमको फॉरेस्ट अफसर भी पूरी मदद कर रहे हैं। पौधे उनके तरफ से दिए जाएंगे, किसान लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे ट्री गार्ड का भी बंदोबस्त हो। जैसे अपने बच्चे को लोग संभालते हैं उसी तरह से पेड़ को संभाल के बड़ा करें। यही संकल्प आज हमको लेना है। आपने सराबरी गोद लिया हुआ है 2.5 साल हो गया। विकास की बात करते हैं, 2.5 साल तो हमको सांसद बन के ही नहीं हुआ। आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमको 2.25 साल 27 महीने तो सांसद होके हुआ, ठीक है। और सांसद होने के 6 महीने बाद हम गोद लिए थे, अभी तो 2.25 साल ही हुआ। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर ट्रक की टक्कर से रामलीला मैदान की दीवार गिरने से वहां से गुजर रही वृद्ध महिला किरण देवी दीवार के नीचे दब गई, जिसके चलते किरण देवी की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को रखकर दिल्ली हाईवे रोड जाम कर दिया। जाम लगने के कारण पुलिस और ग्रामीणों की नोकझोंक हुई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत करवाया। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, क्या हुआ है यहाँ पर? ये एक पड़ोसन थी मेरी, जिनका नाम किरण देवी था। वो छोटे छोटे उनके बच्चे थे, उन्हें काम धाम करके पालन पोषण कर रहा था, जा रही वो अपने काम धाम के लिए। अचानक यहाँ से ट्रक गुजरा एक, जो बैक हो रहा था रामदेव ग्राउंड के अंदर जाने के लिए। ट्रक ओवरलोड था बहुत ज़्यादा, तो उसके जो ऊपर लोड था वो उसमें अड़ा ऊपर उसमें गेट में, और गेट गिर चुका अचानक से मलबे के नीचे। औरत दब के मर चुकी है। उसमें आक्रोश में आकर के मोहल्ले पड़ोस से जो औरतें आई हैं, उन्होंने जाम को लगाया, जिससे प्रशासन हरकत में आए और कुछ DM साहब आए और कुछ अपना जो भी इनको आश्वासन देना है वो दे करके उसकी मांग को लेकर के यहाँ पर कोई इसी मुद्दे को लेकर के जाम लगाया गया। यूपी के हापुड़ में मेरठ रोड स्थित दीवान पब्लिक स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के स्कूलों के समतुल्य वेतमान देने की मांग को लेकर स्कूल प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत सहायक श्रमायुक्त को पत्र सौंपकर वेतमान दिलाने, स्कूल प्रबंधक द्वारा किए जा रहे शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा कराने की मांग की। उन्होंने इनसे बात करी है, उन्होंने कहा अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स दो। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, तो वी हैव लेफ्ट द मैटर्स टू देम। जो उनका रिकमेंडेशन होगा वी विल डू इट। वो मना थोड़ी कर रहे हैं। वेयर इज़ द रीज़न फॉर दिस? आई कैन अंडरस्टैंड जो इन्होंने अपना रवैया अपनाया है, मुझे नहीं समझ आया इसका रीज़न। लेकिन मांगे क्या क्या रखी? उन्होंने दिया नहीं लिख के कुछ नहीं दिया। हाँ, मैनेजमेंट से कोई अभी तक बुलाए हैं तभी।
मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर आज हिंदू स्वाभिमान संस्था के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद का पुतला फूका। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार कश्मीर में हो रही घटनाओं के पीछे आतंकी हाफिज सईद का हाथ है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज का आरोप है कि कश्मीर में हिंसक वारदातों व पत्थरबाजी के लिए आतंकी हाफिज सईद द्वारा ही फायरिंग करवाई जाती है। पुतला किसका भूखा है? मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं हिंदू स्वाभिमान संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम लोगों ने हाफिज सईद के पुतले का दहन किया है क्योंकि हम 15 अगस्त को लाल चौक कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी हिंदू हैं वो बिल्कुल भी भयभीत ना हो। हम लोगों का 40 सदस्य दल वहाँ पहुँचेगा और हिंदू को निर्भय करेगा और वहाँ पर जो हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लाल चौक पर ही तिरंगा फहराया जाएगा। जौनपुर पुलिस ने बीती 5 अगस्त को चेकिंग के दौरान दरोगा त्रिलोक तिवारी को गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने दरोगा की हत्या करने वाले 2 पशु तस्करों के साथ साथ पिकअप गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था। सर, हम मछली शहर से माल लाद के आ रहे थे। जब बदलापुर चौक पर पहुँचे जब बदलापुर चौक पर पहुँचे हम दाहिने गाड़ी को ना काटना चाह रहे थे सर। तो दाहिने गाड़ी स्टीयरिंग जाम थी सर, स्टीयरिंग कट नहीं पाई सर। एक सिपाही सर आगे गाड़ी उनको झटका लगा, गाड़ी उनके चढ़ गई सर। और गाड़ी चढ़ने के बाद गाड़ी हम लोग आगे रोकना चाहा सर। ये सब 4-5 आदमी थे, सब बोले कि चल घोसरी वाले भाग लेके सर। उसके बाद मैंने भागने लगा सर, डर के मारे थे। उसके बाद मैं घर पर गया, मैंने मालिक को बताया, हमने कहा ऐसे बात है, सिपाही एक चार ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जब मालिक से बताया तो मालिक बोला किसी से न बताना। मैं घर पे अपने आया, तब मेरी आत्मा मान नहीं रही थी। मैं घर पे आया, मम्मी मेरी ख़त्म हो चुकी। मम्मी की लाश मैंने मट्टी फूकने चला गया था। उनकी मट्टी फूक के आया, घर पे बैठा तो बेकार के भात खा के घर पे बैठा था। तो सर 2 सिपाही कैसे हमें पकड़ लें सर, हम अपनी हमारी सच्चाई को यही है सर। ये कितने दिन से तुम काम करते थे? सर ये पहला चक्कर गए थे सर, पहली बार कटने ले जा रहे हैं सर। ये नहीं करके भेजा संभाली। तुमको पता नहीं था? नहीं सर। तो गाड़ी में क्या लगा तुमको पता नहीं है? नहीं सर, यहाँ जब लगा तो पता था। तब कैसे कभी पता नहीं था? क्योंकि जब मालिक गाड़ी भेजा तो सर उसमें अथवा करके बोला कि जाओ चले जाओ। हमके कहाँ जाओगे, कहाँ की 1000 रुपये चक्कर देगा, चला जा। तो हम भैंस समझे सर। जब गाड़ी वहाँ गया है तो 6 बछवा एक गाय। तुम्हारे मालिक क्या करते हैं? सर उनका एक कारोबारी है, मैं पहले ही चक्कर गया था। यही गाड़ी चलवाना उनका। वो मांस लेके जाना कि गाड़ी चलवाना उनका काम? नहीं, बस गाड़ी चलवाते हैं सर। किस चीज़ के में? ये जानवर नहीं चलवाते हैं सर। ये जानवर नहीं लगता सर, जानवर नहीं लगता। क्या नाम था? संतोष कुमार पांडे सर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला थाना हरपालपुर के गांव चंद्रमपुर का है, जहां विचित्र बुखार के चलते गांव के 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। तो वहीं गांव के लोगों का कहना है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बच्चों की मौत हुई है। हमारे गांव चंद्रमपुर में बहुत तेज़ी से बुखार चल रहा है। 2 बच्चों की मौत हो गई है। जब प्रशासन जागा तब जाके सीएमओ गांव में पहुंचे। अब बहुत संक्रमण लोग फैले हुए हैं। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।